हुई तलवार, बिखरी हुई ज़रा, बहते हुए लहू, दहकती हुई रूह, दमकते हुए चेहरे और डूबते हुए सूरज के वक्त उसने जंग कैसे की। इस पैमाने पर इमरान खान हारे हैं, न तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। उनका रास्ता रोकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। जमहूरियत की दावेदार अच्छी भली सियासी जमातें महज ऐसे ग्रोह बनकर रह गईं जो नजरिए की बुनियाद पर नहीं, मफाद के ताबे सियासत करते हैं। उन्हें हुकूमत से निकाला गया, मईशत ग्रोही मफादात के भेंट चढ़ाकर तबाह कर दी। दस्तूर को असेंबली ने बनफ्से नफीस अपने पांव तले रौंद डाला। अदालत ने उनकी हर मुश्किल की तरफ से आंखें फेर ली। उनके दस्ते रास्त कहलाने वाले उन्हें छोड़ जाने पर मजबूर हो गए। उनकी अज़दवाजी जिंदगी तक सियासत की भट्टी में गलाने की कोशिश हो रही है, मगर वो जेल में बैठे जिंदगी की शाम गुजारते हुए भी अगली सुबह के ख्वाब देख रहे हैं। उनके अंदाज़े सियासत पर हजार तरह के एतराज़ात हो सकते हैं, मगर उनकी उम्मीद परस्ती की दाद बहरहाल देना पड़ती है। अगले रोज उनके वकला अटक जेल में उनके मुकदमात पर बात करने गए तो खान साहब ने अपनी रिहाई के इम्कानात पर बात करने की बजाय मुल्क की मईशत पर परेशानी का इजहार शुरू कर दिया। वक्त की तंगी हुई तो वकीलों ने मुकदमात पर उनकी हदायत चाही तो सरसरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर दी। ये सूरत हाल बता रही है कि कई महाजों पर शिकस्त के बाद उनका हौसला नहीं टूटा। जब कोई सियासतदान बदतरीन हालात में उम्मीद का दिया रोशन रखे तो ये फर्क नहीं पड़ता कि उसे हुकूमत मिलती है या नहीं। असल बात यह है कि फिर हुकूमतें उसी के नाम पर बनती भी गई।